हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग परंपरागत सामान्य ज्ञान ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज से आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, देख सकते हैं, कला एवं संस्कृति और त्यौहार उत्सव मेला से आज के सभी प्रश्न रहेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ब्लैंक स्पेस में आयोजित किया जाता है। बताना है सूरजकुंड मेला इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला भी कहते हैं, लेकिन ये कहाँ आयोजित किया जाता है बताना है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का हरियाणा, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। सूरजकुंड मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एंथ्यूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। बताना है एंथ्यूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख पर्व है। बताना है। तो ऑप्शन ए में मिजोरम, ऑप्शन बी में नागालैंड, ऑप्शन सी में मणिपुर, ऑप्शन डी में अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम का एक प्रमुख पर्व है एंथोरियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बताना है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को और कौन सा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का अक्षय तृतीया, ऑप्शन बी में पोंगल, ऑप्शन सी में बैसाखी, ऑप्शन डी में उगादी युगादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उगादी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गुड़ी पड़वा त्यौहार को उगादी युगादी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। बताना सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। तो ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी में है ब्राज़ील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। तो जापान का नव वर्ष त्यौहार है सोगात्सु। ऑप्शन नंबर बी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का 5 नंबर, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे ब्लैंक स्पेस के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार का बैसाखी मनाते हैं। बताना है पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी और त्यौहार का बैसाखी मनाते हैं। तो इसका बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में फसल, ऑप्शन बी में स्वास्थ्य, ऑप्शन सी में जीवन, ऑप्शन डी में जलवायु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसल का अच्छे होने के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का अगला प्रश्न है, नव कलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीकरण किया जाता है। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है। बताना है नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए में वृंदावन, ऑप्शन बी में पुरी, ऑप्शन सी में सोमनाथ, ऑप्शन डी में है मथुरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरी। नवकलेवर रथ की यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो पुरी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बताना है हुसरी
प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है असम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, असम। असम से संबंधित है हुसरी प्रदर्शन, निम्नलिखित में से असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय तोसर त्यौहार मुख्य रूप से ब्लैंक स्पेस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बताना है अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय तोसर त्यौहार मुख्य रूप से कौन सा जनजाति मनाता है? तो ऑप्शन ए में हम लोग का अप्तानी, ऑप्शन बी में हून, ऑप्शन सी में मोनपा, ऑप्शन डी में अंगामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हून जनजाति द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय त्यौहार। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? बताना है भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है हम लोग का पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। भारत में पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पोषण क्रांति के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न के साथ सुमेलित करें। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गुड़ी पड़वा। एक ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी थ्री का 1 से गुड़ी पड़वा तमिलनाडु, फिर है 1 का 4 से यानी विशु महाराष्ट्र, फिर है सी का नहीं ए का हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विशु का हो जाएगा हम लोग का केरल, फिर है पुथांडू का हो जाएगा हम लोग का तमिलनाडु, गुड़ी पड़वा का हो जाएगा हम लोग का महाराष्ट्र, पोइला बोईसाख का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, वागला उत्सव मुख्य रूप से ब्लैंक स्पेस में मनाया जाता है। बताना है वागला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में मेघालय, ऑप्शन नंबर सी में लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी में उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। वागला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो कहाँ मनाया जाता है सरहुल पर्व? बताना है किस राज्य के आदिवासी मनाते हैं। तो ऑप्शन ए में मेघालय, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में झारखंड, ऑप्शन नंबर डी में गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं। सरहुल त्यौहार स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है इसमें सरहुल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट ब्लैंक स्पेस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। बताना ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? तो ऑप्शन ए में चैत्र पूर्णिमा चित्रा पौर्णमी, ऑप्शन बी में चरक पूजा, ऑप्शन सी में गंगा सागर मेला, ऑप्शन डी में पुष्कर मेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र पूर्णिमा समुद्र तट चैत्र पूर्णिमा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, पोंगल ब्लैंक स्पेस को समर्पित एक
सस्योत्सव है बताना है। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा, तो ऑप्शन ए में सरस्वती देवी, ऑप्शन बी में अग्नि देवता, ऑप्शन सी में सूर्य देवता, ऑप्शन डी में गंगा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य देवता। पोंगल सूर्य देवता को समर्पित एक सस्योत्सव है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, केरल का त्रिशूर पुरुम त्यौहार त्रिशूम शहर के वडकुनाथ मंदिर में ब्लैंक स्पेस आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है बताना, तो ऑप्शन ए में त्रैमासिक रूप से, ऑप्शन बी में वार्षिक रूप से, ऑप्शन सी में साप्ताहिक रूप से, ऑप्शन डी में मासिक रूप से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है बताना है। चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, तो ऑप्शन ए में प्रथम, ऑप्शन बी में चतुर्थ, ऑप्शन सी में द्वितीय, ऑप्शन डी में पंचम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा प्रथम चैत्र मास की तिथि में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस त्यौहार को असम में माघ बिशु के नाम से जाना जाता है बताना है। कौन सा त्यौहार को असम में माघ बिशु के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए में मकर संक्रांति, ऑप्शन बी में रक्षाबंधन, ऑप्शन सी में होली, ऑप्शन डी में दशहरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष की प्रारंभ की प्रतीक है, तो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, बोहाग बिहू महोत्सव है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है बताना है। विशु भारत का कौन सा राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में केरल। तो विशु कहाँ का है प्रसिद्ध त्यौहार, तो विशु है केरल का। विशु केरल का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशु केरल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है बताना। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में हम लोग का ओणम, ऑप्शन बी में माघी, ऑप्शन सी में उत्तरायण, ऑप्शन डी में बिहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओणम इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किस त्यौहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है बताना है। विजयदशमी के नाम से कौन सा त्यौहार को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए में हम लोग का पोंगल, ऑप्शन बी में ओणम, ऑप्शन सी में दिवाली, ऑप्शन डी में दशहरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दशहरा को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में पराग, ऑप्शन बी में पोंगटू, ऑप्शन सी में रज पर्व, ऑप्शन डी में अम्बुबाजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर, मरुश्री ब्लैंक स्पेस के दौरान आयोजित की जाने वाली रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, कौन सी है शोभा यात्रा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का जैसलमेर
डेजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के ब्लैंक स्पेस गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा बताना है। तो ऑप्शन ए में 8वें, ऑप्शन बी में 9वें, ऑप्शन सी में 10वें, ऑप्शन डी में 7वें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस में किसानों फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियन महोत्सव मनाया जाता है। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा बताना है। ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में नागालैंड, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम इज ए करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें इसी तरह के पीवाईक्यू प्रश्न पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।